आसमान में गरजता सेना का हेलीकॉप्टर और समंदर में खड़ा नेवी का विशाल विक्रांत। पाकिस्तान को निगलने के लिए नेवी का ये विशाल जंगी बेड़ा तैयार है। आदेश है तो बस इंतजार का। कंटिन्यूड ऑफ सिंदूर के इस न्यू नॉर्मल के लिए हरदम तैयार है। आपके मार्गदर्शन में हम किसी भी चुनौती, किसी भी खतरे का कहीं भी, कभी भी और कैसे भी सामना करने के लिए सदैव तत्पर हैं। ये आश्वासन भारत के नागरिकों को है और चेतावनी पाकिस्तान को कि इस बार उसे पलक झपकने का भी वक्त नहीं मिलेगा और पूरे देश में तबाही ही तबाही होगी। हालांकि इस बार पाकिस्तान को जो सबक सिखाया गया उसमें बात सिर्फ एयरफोर्स और थल सेना की हुई, लेकिन नेवी ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। इसका खुलासा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। रक्षा मंत्री खुद आईएनएस विक्रांत के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने उन जाबाजों से मुलाकात की जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी थी। इस दौरान राजनाथ सिंह ने फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और उनकी एक गलती उनके लिए काल बन सकती है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की। राजनाथ सिंह की हुंकार पाकिस्तान के पसीने लाने के लिए काफी है। शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के पास अब एक ही विकल्प है कि वो आतंकियों को भारत के हवाले कर दे और आतंक की दुकान पर परमानेंट ताला लगा दे। यही उसके विकास का रास्ता खोल सकता है, वरना भारत उसे विनाश के उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से उसके लिए लौटना नामुमकिन होगा। जब मैं भारत की समुद्री शक्ति के गौरव आईएनएस विक्रांत पर खड़ा हूं तो सचमुच मेरी खुशी के साथ साथ गौरव और विश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ प्राइड हमारे अंदर पैदा हुई है। जब तक राष्ट्र की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा आपके मजबूत हाथों में है, तब तक भारत को कोई तिरछी निगाहों से नहीं देख सकता, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। वैसे भी विक्रांत का अर्थ होता है अदम्य साहस और अपराजेय शक्ति। आज आप सभी जाबाजों के बीच खड़े होकर मैं इस नाम के अर्थ को साकार होता हुआ प्रत्यक्ष अपनी आंखों से सामने देख रहा हूं। आपकी आंखों में जो दृढ़ता है उसमें भारत की असली शक्ति स्वाभाविक रूप से झलकती है। साथियों, आज मैं यहां केवल एक रक्षा मंत्री के नाते ही नहीं आया हूं, बल्कि मैं स्वयं एक कृतज्ञ भारतीय के रूप में आप सबके बीच यहां खड़ा हूं। मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उसे सलाम करने के लिए आया हूं। मैं आप सभी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तहे दिल बधाई देता हूं। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद
जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं थी। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। वे खुले समुद्र में आने का साहस तक नहीं जुटा सके। साथियों, समुद्र में तैनात हमारे वेस्टर्न फ्लीट शिप्स ने आतंकवादी हमले के 96 आवर्स के भीतर वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल्स और टारपीडो से कई सफल फायरिंग की, जो हमारी प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की कम्बैट रेडीनेस को दिखाता है। इन लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक्स ने दुश्मन के खिलाफ हमारी इंटेंट और रेडीनेस को भी दर्शाया है और दुश्मन इसी से डिफेंसिव पोस्चर में आ गया है। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्सफुल एक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। पाकिस्तान ने इंडियन नेवी की प्रचंड शक्ति, उनकी सैन्य सूझबूझ और विध्वंसक क्षमताओं को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि वे उससे भयभीत भी हुए। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपकी मौजूदगी ने दुश्मन की गति को शुरू होने से पहले ही रोक देने में कामयाबी हासिल की। मैं भारतीय नौसेना के प्रत्येक अधिकारी, भारतीय नौसेना के प्रत्येक जवान और उससे जुड़े हुए हर सिविलियन को भी हृदय से बधाई देता हूं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।